फिल्मी दुनिया का एक ऐसा सुपरस्टार जिसका क्रेज इतना था कि ब्लूटूथ के जमाने में लोग सिर्फ उसी के गाने सुनते थे। From Karampura to a global sensation over the years, he's become a household name with chart-topping hits that have defined an era of music. बॉलीवुड में अपनी डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल के लिए मशहूर हो चुके हैं हनी सिंह अब इंटरनेशनल पॉप स्टार हो जाएंगे। आपने हमेशा सपने अपनी औकात से बाहर देखे हैं। इज्जत दौलत शोहरत की उन पर बारिश हुई है। He had the most interesting beats ever. बच्चे की जुबान पे यो हनी सिंह, any day, anytime, anywhere in the world. उस टाइम प्लेलिस्ट का मतलब होता था बस यो यो हनी सिंह। Yo, Honey Singer, please give it up for him. उन्हें ब्लूटूथ एरा का किंग कहा जाता था। ओदे उठने च हल्ले थोड़ी देर सी कच्ची नींद रे ओ अम्मी ने जगा लिया। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार एकदम से गायब हो गया। कि जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स। हनी सिंह इक्वल टू विवाद, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी इक्वल टू हनी सिंह। लड़कियों को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हो अपने गानों में। हनी सिंह को यहाँ मत बुलाओ, गन वायलेंस लाएगा, यहाँ पे वल्गैरिटी लाएगा। इतना गंदा गाना गा रहा है, किसका कमबैक नहीं हो रहा। 2014 दिल्ली के कॉन्सर्ट में हनी सिंह अपना सुपर हिट ट्रैक ब्लू आइज परफॉर्म कर रहे थे और क्राउड फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। और फिर एकदम से हनी सिंह ने माइक फेंक दिया और स्टेज से उतरकर चले गए। उसके बाद वो 8 सालों तक इंडस्ट्री से गायब हो गए। आखिर उन 8 सालों तक उन्हें क्या हो गया था एंड आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से एक कॉन्फिडेंट सुपरस्टार डर गया। थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। हनी सिंह पर अश्लील गाने गाकर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है। वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स। वो अश्लील गाने गाने के लिए मशहूर है। चंडीगढ़ और पंजाब जैसे कई शहरों में उसके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। देखो, मैंने खुद उस जमाने का क्रेज तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे भैया को हनी सिंह के गानों पर डांस करते हुए जरूर देखा है और वही रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की कहानी दिखाने वाला हूँ जिसने स्ट्रगल और कमबैक दोनों ही देखा। लेट्स बिगिन दिस जर्नी। Yo, Honey Singer. Yo, Honey Singer. Yo, Honey Singer. यो यो हनी सिंह, जिनका असली नाम हृदय सिंह है, उनका जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब में हुआ था। वो एक रैपर, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर है। करियर की शुरुआत उन्होंने रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के रूप में की थी, लेकिन असली पहचान उनको पंजाबी और बॉलीवुड सॉन्ग से मिली। ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, लुंगी डांस और देसी कलाकार जैसे गाने उनको सुपरहिट बना गए। लेकिन ये स्टोरी इतनी भी स्मूथ नहीं है जितनी देख के लग रही है। ये बातें जो सभी बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हें स्पेशल लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए बैठा हूँ। देखो, हनी सिंह और उनकी म्यूजिक के लिए उनका जुनून बचपन से ही शुरू हो गया था। घर के छोटे मोटे फंक्शंस हो, स्कूल के कल्चर प्रोग्राम्स या फिर पंजाब की गलियों और महफिल में बजने वाले गाने, ये सब चीजें उनके अंदर एक ऐसी स्पार्क जगाती रही जो धीरे धीरे एक बड़ी आग बन गई। लेकिन हनी सिंह की सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, वो एक अलग ही विजन रखते थे। उनका सपना था कि पंजाबी म्यूजिक की मिट्टी वाली खुशबू को मॉडर्न इंग्लिश लेवल के प्रोडक्शन के साथ मिलाकर एक ऐसी साउंड बनाई जाए जो पहले किसी ने ना बनाई हो। एंड हम ये कह सकते हैं कि रैप कल्चर की शुरुआत इंडिया में हनी सिंह ने करी है। आई नो इंडिया में रैप सॉन्ग पहले से ही एग्जिस्ट करता था, बट उसको फेमस हनी सिंह ने किया है, ये मैं ओपनली बोल सकता हूँ। एंड कंटिन्यू करते हैं। उनका ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं था, बल्कि उनके लिए एक मिशन था। इसी पैशन ने उन्हें एक ऐसे स्टेप लेने पे मजबूर किया जो आम लोग सोच भी नहीं पाते। हनी सिंह ने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को प्रोफेशनली सीखेंगे और इसके लिए उन्होंने लंदन के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में एडमिशन ले लिया। ये उनकी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था। सिख फैमिली में तमिल टेप और एक म्यूजिक बजा, उसने मुझे टेक ओवर कर लिया, हावी हो गया मुझ पर। मैं कहा अंकल ये क्या है? बेटा किसी को सुनोगे ये लड़का पूरी दुनिया हिला देगा।
लंदन पहुंचकर उन्होंने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी। वहां के स्टूडियोज, टेक्नोलॉजी और टीचिंग मेथड्स ने उनका दिमाग के पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया। पंजाबी गाने जहां रो और देसी हुआ करता था, वहां लंदन के बीट्स और इलेक्ट्रॉनिक साउंड मॉडर्न और इंटरनेशनल फील देते थे। देन हनी सिंह ने दोनों सॉन्ग्स को मिक्स किया और जब इंडिया वापस लौट के आए तो उनके पास एक ऐसा विजन था जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इंडिया लौटकर उन्होंने लोकल आर्टिस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। नए तरीके, नए बीट्स और बोल्ड लिरिक्स के साथ गाने रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 2011 में उनका एल्बम इंटरनेशनल विलेज रिलीज हुआ। मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई सॉन्ग नहीं था, बल्कि ये 13 गानों का एक ग्रुप था। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी एल्बम नहीं थी, बल्कि एक रेवोल्यूशन थी। हर ट्रैक में एक अपनी कहानी थी, एक फील थी और हर लिसनर अपने आप को उसमें फील कर पा रहा था। एल्बम का हाईलाइटेड ट्रैक गबरू आग की तरह फैल गया। क्लब, पार्टी, रेडियो, कार, हर जगह सिर्फ गबरू बजने लगा। मैंने तो ये सॉन्ग पहले सुना नहीं था, बट मैंने जब रिसर्च किया तो ये सॉन्ग सुनना पड़ा मुझे। भाई सच में अच्छी सॉन्ग है, डिजर्व करता है वो भाई जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे। गबरू ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक किसी भी पंजाबी आर्टिस्ट ने अचीव नहीं किया। BBC एशियन डाउनलोड चार्ट्स में टॉप पे आना ये किसी सपने से कम नहीं था। और मैं ये क्लियर कर दूं, वो टाइम 2011 का था जब सबके पास 2G फोन भी नहीं था। और यहाँ से शुरू हुआ हनी सिंह का वो सफर जो उन्हें यो हनी सिंह बनाकर हर जुबान पे छा गया। गबरू के बाद आए और भी फेमस ट्रैक्स जैसे अंग्रेजी बीट और ब्राउन रंग। इन गानों ने सिर्फ म्यूजिक लवर को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी अपना फैन बना लिया जो नॉर्मली पंजाबी या हिप हॉप सुनते ही नहीं थे। हनी सिंह के गाने ऐसे थे कि जो एक बार सुन ले तो उनका फैन बन जाता था। लिरिक्स कैची होते, बीट एट्रैक्टिव होते और उनकी स्टाइल अलग ही लेवल की होती। फैन को उनमें सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी भी दिखने लगी जो उन्हें दूसरे सिंगर से अलग बनाती थी। और उस टाइम हनी सिंह के गाने पूरे इंडिया में बज रहे थे। ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में हनी सिंह का एंट्री एक फ्रेश हवा जैसी थी। वो बोरिंग और रिपीटेटिव गाने जो लोग सुन कर थक गए थे, उनके बीच यो के बीट्स एक नई फील ले आए। उन्होंने सिर्फ डिमांड पूरी नहीं की बल्कि एक नई डिमांड क्रिएट कर दी जो पहले एग्जिट भी नहीं करता था। धीरे धीरे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी उनके दरवाजे तक आ गए। अब बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर पंजाबी हिप हॉप की आवाज गूंजने लगी थी। शाहरुख खान, अक्षय कुमार सारे उनके साथ काम करने के लिए बेताब हो रहे थे। अपनी पीक पर हनी सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी थी। एक गाने के लिए उन्होंने 70 लाख रुपए तक चार्ज किया, जो उस वक्त किसी भी इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर ने कभी नहीं देखा था। अब वो ऑफिशियली इंडिया के हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट बन गए थे। पैसा, फेम, अवार्ड सब कुछ उनके कदम चूम रहा था। उनके फैंस की लाइन दिन पर दिन लंबी होती जा रही थी। हर नई बीट के साथ हनी सिंह एक नई ऊंचाई छूते जा रहे थे। सक्सेस की एक लाइन थी जिसे हनी सिंह कहा जाता था। मैंने अभी तक 23-24 वीडियो बना लिए, बट मैंने ऐसा क्रेज आज तक किसी भी बंदे का नहीं देखा था। लिटरली भाई अनबिलीवेबल। अगर ऐसी फैन फॉलोइंग किसी बंदे की हो तो भाई कैसे कमबैक नहीं कर पाएगा। भाई लिटरली कमबैक करेगा। एंड बताता हूँ उनका आखिर डाउनफॉल स्टार्ट कैसे हुआ था। लेकिन एक नियम हर जगह लागू होता है, जो जितने स्पीड से ऊपर जाता है वो उतनी ही स्पीड से नीचे भी आता है। और यही हुआ हनी सिंह के साथ भी। जहां सक्सेस मिलती है वहां उसके डार्क साइड भी जरूर आते हैं। धीरे धीरे हनी सिंह अपनी जिंदगी और अपने आइडियल से दूर होते गए। फेम और वेल्थ का नशा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया। उन्हें लगने लगा जैसे वो खुद एक भगवान बन गए हो। बल्कि पार्टीज, लग्जरी कार्स और एंडलेस टूर्स का एक शाइनी लाइफस्टाइल बन गई, जो उन्हें धीरे धीरे बर्बाद करती जा रही थी। आगे तुम्हें मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इस सब ग्लैमर के पीछे छुप रहा था खाली और अंधेरा साइड। हनी सिंह ने पार्टी, अल्कोहल और ड्रग्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया था। धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ गिरने लगी। 2014 तक उन्हें बिपोलर, आई थिंक मैं नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम करेक्ट कर देना, आई थिंक बिपोलर डिसऑर्डर हो गया। एक क्रिएटिव और सुकून से भरा दिमाग अब एक बैटलफील्ड बन चुका था। हनी सिंह ने स्पॉटलाइट से दूर रहना स्टार्ट कर दिया। अपने ही दिमाग के साथ एक लंबी लड़ाई चल रही थी। डिप्रेशन, एंजाइटी और हेलुसिनेशन उनकी जिंदगी को धीरे धीरे इल्यूजन में लेते जा रहे थे। लेकिन बहनों और भाइयों, तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, एक गाना गुंजा मत भूखा करो भाई।
5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। फैंस के लिए जो एक सुपरस्टार थे वो खुद अपने अंदर ही मिस्ट्री में खोते जा रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था लंदन में एक बार उन्हें एक हिडन सेंटिंस चर्च ले जाया गया जहां उन्होंने एक ऐसी डार्क एनर्जी महसूस की जो उन्हें और अंधेरी की तरफ खींच रही थी। वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ, वहाँ मैं गया। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, अय्याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा था। और वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी थी? कंप्रेस करते ना, इसे कंप्रेसिंग थी बहुत। लेकिन उनके अंदर अभी भी बचपन के संस्कार और सच्चाई की रोशनी जिंदा थी। इसी वजह से उन्होंने हिम्मत करके अपने आप को वापस खींच लिया। उसके बाद हनी सिंह ने लगभग 3.5 साल तक आइसोलेशन में गुजारे। उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि वो 3.5 सालों तक रूम से बाहर नहीं निकले थे। सोचो भाई, उस बंदे का कितना बैंड बजा होगा जो 3.5 सालों तक रूम से भी ना निकला हो। उसकी लाइफ भाई कैसे चल रही होगी। बिपोलर डिसऑर्डर और एंजाइटी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। इसी दौरान उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ दोबारा से कनेक्शन बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्हें गॉड के एहसास होने लगे और उनकी जिंदगी एक नई दिशा की तरफ बढ़ने लगी। फाइनली 2021 में एक डॉक्टर ने उनका केस प्रॉपर्ली स्टडी करके उन्हें एक नई ट्रीटमेंट दी। इसके बाद हनी सिंह ने वापस स्टूडियो का रुख किया। सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने 52 गाने लिख डाले। ये उनका जबरदस्त कमबैक था, लेकिन अब उनका अप्रोच पहले से ज्यादा मैच्योर और सोलफुल था। हर गाने एक हीलिंग प्रोग्रेस जैसे लगता है, जैसे उनका खोया हुआ लाइफ दोबारा मिल चुका हो। फैंस ने उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लिया है। गाने दोबारा टॉप चार्ट्स में दिखने लगे, लेकिन इस दफा फर्क था। अब हनी सिंह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि एक सर्वाइवल थे। एक ऐसा इंसान जो पीक और डाउनफॉल दोनों देखकर वापस खड़ा हो गया। हनी सिंह ने ओपनली माना है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी में सुकून मिलता है। लॉर्ड शिवा की पूजा में उन्हें अपना एक रिफ्लेक्शन दिखता है। डिस्ट्रक्शन के बाद रीबर्थ, यही उनकी लाइफ का असली सिंबल बन गया। आज हनी सिंह खुले तौर से शिव जी के लिए अपना पर्सपेक्टिव और रिस्पेक्ट शेयर करते हैं। उनका कहना है कि उनका उथल पुथल भरा सफर एक्चुअली एक जनरेटर प्लान का हिस्सा था। आज उनका फेथ और स्पिरिचुअलिटी ही उनके लिए सब कुछ बन चुका है, एक गाइडिंग लाइट की तरह। अब वो सिर्फ हिट तक सीमित लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि एक ऐसी कहानी बनाना चाहते हैं जो स्ट्रगल, होप और डेडिकेशन की तस्वीर बन जाए। हनी सिंह की कहानी एक ऑर्डिनरी आर्टिस्ट की कहानी नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा और फेम से नहीं, बल्कि अपने संस्कार और फेथ के साथ जोड़े रहने में है। आज वो दोबारा से इंडियन म्यूजिक सीन में एक बड़ा नाम बन गए हैं। ये थी योयो हनी सिंह की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो अपने अंधेरों से लड़कर वापस लेगेसी में आया। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं, एक रीबर्थ है। वेल, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा अगर कमेंट आते हैं तो। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड। मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।